हेलो हेलो। यस सर, वी आर Yes, प्रेजेंट। sir. वालेकुम अस्सलाम। हाँ, प्रीवियस में कोई क्वेश्चन था किसी का कि वो रिपोर्ट और कब लिखते हैं या क्या इसका मरहला रिपोर्ट राइटिंग का एक्चुअली आता है जब आप हो जाते हो, डाटा एनालाइज कर लेते हो, तो आपने लोगों को अपनी रिसर्च शेयर करनी होती है। तो वो शेयर करने के लिए जो हम रिपोर्ट लिखते हैं दैट इज़ द रिपोर्ट राइटिंग। तो ये लाइक रिसर्च आर्टिकल या आपका जो थीसिस होता है बेसिकली वो इस फॉर्म में आपकी रिपोर्ट राइटिंग चल रही होती है। तो ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे नई स्लाइड नजर आ रही है। हेलो, आप स्लाइड नहीं देख सकते हैं? Yes, sir. चलें, ठीक हो गया। तो मैं आपके चूंकि माइक बंद किए होते हैं तो आप हैंड रेस किया करें ना, मैं फिर उस पर आपसे आगे रब्ता कर लिया करूं। लेट मी स्टार्ट Okay, विद sir. दिस न्यू वन। This is about descriptive and inferential statistics used for data analysis. How data is analyzed. इसके स्टार्ट में थोड़ी सी रिवीजन है। जी नईम और रहमान सर स्लाइड्स शो नहीं हो रही हैं। नहीं शो हो रही हैं। जी सर। ओके जी, अब बताएं। हो गई सर अब। हाँ बताया करें ना, पहले पता नहीं कौन कह रहा था हो रही है। थैंक यू सर। थैंक यू। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज ही कर रहा हूँ, ये पहले हमने बातें की हुई हैं कि रिसर्च है क्या। रिसर्च एक प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम कौन सी होती है? प्रॉब्लम दो तरह की होती हैं, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं, कुछ नहीं हो सकती। तो जो सॉल्व हो सकती हैं उनमें कुछ ऑर्डिनरी प्रॉब्लम्स होती हैं और कुछ रिसर्च बेस्ड प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको हम सॉल्व करते हैं। और जो अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स हैं उनमें एग्जांपल आप देख सकते हैं आगे के व्हाट इज द नंबर ऑफ एंजल्स, फरिश्तों की तादाद मालूम करें। तो ये ना तो ऑर्डिनरी है ना रिसर्च है, तो ये तो हम नहीं कर सकते। प्रॉब्लम तो है लेकिन सॉल्व नहीं हम कर सकते। हाउ मैनी स्टार्स इन द स्काई, अगेन सिमिलर है, ना हम काउंट कर सकते हैं, ना हमारी एक्सेस है, ना हमें पता चल सकता है। तो लाइकवाइज जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसको स्टेट कैसे करना होता है ये पहले भी मैं बता चुका हूँ, आप लोगों को रिपीट कर देता हूँ कि ये इस तरह से जो आपके सामने तीन लाइनें नज़र आ रही हैं, पहली बड़ी लाइन, फिर छोटी और सेंट्रलाइज, और इसके जो वर्ड्स हैं कोई 15 के करीब होने चाहिए, जिसको आप रिसर्च टॉपिक कहते हो ना, दैट इज़ द रिसर्च प्रॉब्लम बेसिकली। तो इसके अंदर बहुत सारे अल्फाज हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हम पढ़ भी चुके हैं, एग्जांपल्स ले लेके पढ़ चुके हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च बाय अप्रोच अगर हम करें, वो नीचे रेड में लिखा हुआ, बाय अप्रोच करें तो दो तरह की है रिसर्च में। बाय अप्रोच इसकी डिवीजन दो तरह की हो सकती है, एक अप्रोच है क्वालिटेटिव और एक है क्वांटिटेटिव। और अगर रिसर्च को बाय पर्पस हम देखना चाहें तो बाय पर्पस जो रिसर्च होती है वो बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एवेल्युएशन रिसर्च, डेवलपमेंटल रिसर्च और एक्शन रिसर्च कहलाती है। तो ये पांच तरह की जो रिसर्च होंगी इन्हें हम कहेंगे रिसर्च बाय पर्पस। और जो रिसर्च बाय मेथड होंगी वो हैं, अगले पांच हैं, हिस्टोरिकल, डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशनल, काजल कंपैरेटिव एंड एक्सपेरिमेंटल। तो इस स्लाइड में हमने सीखा कि रिसर्च की क्लासिफिकेशन हम तीन तरह से कर सकते हैं। बाय अप्रोच करें तो दो अप्रोचेज हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। बाय पर्पस करें तो पांच तरह की क्लासिफिकेशन है, और बाय मेथड करें तो भी पांच तरह की है। ठीक हो गया? ये प्रीवियस
लेक्चर में हमने लेवल्स ऑफ मेजरमेंट पढ़े थे, याद है ना सबको? ऑर्डिनल, नॉमिनल, ऑर्डिनल, फिर इंटरवल और रेशियो लेवल ऑफ मेजरमेंट हमने देखा था। नॉमिनल के मैंने उसके लिए कहा था कि खाली उसको हम क्या करते हैं नॉमिनेट करते हैं। ये डाकोटोमी होता है, दो ही चीज़ें होती हैं इसमें, तीसरी नहीं होती। या तो आप यानी जेंडर की बेस पे आप कहते हैं मेल या फीमेल, मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, ठीक है, रूरल, अर्बन, लाइकवाइज। यानी दो तरह की राय जब देनी हो तो जो लेवल ऑफ मेजरमेंट ऑफ वेरिएबल होता है वो नॉमिनल होता है। और जब ऑर्डर्स में हो, यानी जिस तरह हम ये कह सकते हैं कि 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड, कि 45% तक मार्क्स आते थे हमारे जब प्रीवियस स्कूल में, तो हम कहते थे कि ये थर्ड डिवीजन है। 45 से ज़्यादा होते थे लेकिन 60 से कम होते थे तो हम कहते थे सेकंड डिवीजन है। और 60% या अब हो तो हम कहते हैं फर्स्ट डिवीजन है। दिस इज द ऑर्डर, ऑर्डिनल। रेस में पहले नंबर पे कौन आया, दूसरे पे कौन आया, तीसरे पे कौन आया, तो दैट इज द लेवल ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑर्डिनल लेवल। और इंटरवल, इंटरवल बेसिकली एक सर्टन इंटरवल के बाद कोई चीज़ आ जाती है, जैसे हर 60 मिनट्स के बाद 1 घंटा हो जाता है। 61 मिनट्स कभी किसी ने नहीं कहा, 1 घंटा 1 मिनट ही कहते हैं। तो 61 मिनट्स यानी अगला मिनट शुरू होगा तो दूसरा घंटा शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिर है रेशो, रेशो है ट्रू ज़ीरो, एग्जैक्ट, जो आपकी हिसाब किताब है, उम्र है, लेंथ है, हाइट है, आपकी इनकम है, ये सारी चीज़ें ये रेशो लेवल ऑफ मेजरमेंट में आती हैं। तो इनको अगर हम मेजर करते हुए आगे चलें तो हमारे पास ये एक मैंने क्विज आपके लिए रखा है कि वेरिएबल, ऊपर जो लिखा है ना NOIR, इट स्टैंड्स फॉर नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। नोयर, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो। तो आपके पास दो कॉलम्स में वेरिएबल लिखे हुए हैं और आगे लिखा हुआ है लेवल ऑफ मेजरमेंट। तो जेंडर के आगे हम कौन सा लेवल ऑफ मेजरमेंट में हम क्या लिखेंगे? नॉमिनल लिखेंगे, ऑर्डिनल लिखेंगे, इंटरवल लिखेंगे या रेशियो लिखेंगे? हाँ, आप अपना माइक खुद ऑन कर सकते हैं और जरा कोशिश करें कि एक वक्त में एक ही बंदा बात करे। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सर। क्या? हेलो। नॉमिनल, अच्छा। सीनियरिटी, सीनियरिटी में क्या लिखेंगे? सर ऑर्डिनल। सीनियरिटी, यस, ये सीनियर है, ये जूनियर है, ये मोस्ट जूनियर है, ये मोस्ट यस सीनियर। सर। अच्छा जी, अब मैं खुद पूछूंगा, जो आप लोगों ने हैंड रेज किए हुए ना, मैं खुद पूछूं, वो बात करें। सैलरी, सर? सैलरी के लिए मुझे बताइए आमना परवेज, कौन सा लेवल ऑफ मेजरमेंट होगा? सर रेशियो। वेरी गुड। अच्छा, रिलीजन के लिए रुकैया मकबूल बताएगी। सर नॉमिनल। यस। और एथनिक आइडेंटिटी के लिए नुसरत नाज, एथनिक आइडेंटिटी, जट हैं, गुज्जर हैं, चीमे हैं, चट्ठे हैं, शेख हैं, नवाब हैं, कौन है? नुसरत नाज, आपने अपना खुद माइक अनम्यूट करना है, मैंने नहीं करना। हेलो जी, जुबैर खान आप बताओ। हेलो जुबैर, आप सुन सकते हैं मुझे? जी 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 सर। हाँ बताओ, ये एथनिक आइडेंटिटी के आगे कौन सा लेवल ऑफ मेजरमेंट आएगा?
सर आई थिंक थर्ड वन आई से इंटरवल क्या आपने बोला था? हाँ इंटरवल, इंटरवल आएगा। रेशियो रेशियो रेशो देखो नॉमिनल हाँ सर नॉमिनल आएगा। हाँ नॉमिनल इसलिए आएगा कि एथनिक आइडेंटिटी है ना, कि कोई बिल्कुल सर, नॉमिनल। नॉमिनेट आप कर रहे हैं उसको, यानी आप जुबैर खान, तो खान एक नॉमिनेशन है, ठीक है। जी जी। अच्छा जी, क्वालिफिकेशन हमारा यस सर। बताओ, क्वालिफिकेशन में क्या आगे कौन सा सर क्वालिफिकेशन जो है वो नॉमिनल में आएगा। साइमा रफीक आप बताओ। सर इंटरवल, सर ऑर्डिनल में आएगा। आप बोल दें चारों के चारों, किसी में तो आएगा ना। सर इंटरवल में आएगा। अभी तक के सारे जवाब गलत हैं। अक्सा अरशद आप सर बताओ। रेशियो में आएगा। कैसे रेशो में क्यों आएगा, क्यों रेशो में आएगा बताइए। ये एस्मा मुस्तफ़ा मलिहा जफर आप दें जवाब, मैंने कुछ पूछा है। सर क्योंकि क्वालिफिकेशन एग्जैक्ट होती है ना। हाँ 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 अच्छा, नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं ना, कि आप कितने नंबर ऑफ ईयर्स में। गुलाम शबीर आप सुन रहे हैं सवाल? यस सर, सर नॉमिनल आएगा। नहीं नॉमिनल आएगा बेटा, ये नंबर ऑफ ईयर्स है। आप 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन में, एमफिल जो है वो क्या है, 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। 18 इयर्स। तो 18 जो है सर वो ऑर्डिनल। हुजूर ये रेशियो है। सर ये रेशियो में होगा। 18 फाइव ईयर होती है सर। 18 ये सर ये रेशियो में हाँ अच्छा, ये यास्मीन कौन है? यस यस बोले क्या? सर ये रेशियो में आएगा ना, FABA में। एक बात करें। हाँ जुबैर आप बात करें। सर इंटरवल में आपने बताया था इट चेंजेस आफ्टर स्पेसिफिक टाइम, तो एजुकेशन जो है ये भी तो आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड चेंज होती रहती है। लेकिन वो डिग्री अगली आ जाती है ना। हाँ जी, डिग्री अगली आ जाती है। और वैसे भी दुनिया के अंदर आप जो एजुकेशन है ना, वो नंबर ऑफ ईयर्स में काउंट करते हैं, ना कि उसमें करते हैं। नंबर ऑफ ईयर्स में ऐसे कि जी अच्छा उसकी 10 ईयर एजुकेशन है, मैट्रिक है, 12 ईयर एजुकेशन है, इंटरमीडिएट है, 14 ईयर, 16 ईयर, 18 ईयर ऑफ एजुकेशन, इस तरह से अब काउंट हो रहा है, इसलिए वो नंबर्स में आ रहा है। ठीक है जी सर जी। हाँ जी। अच्छा जी, दो और चीजें मैं पूछता हूँ। जॉब पोजीशन, अक्सर अरशद बताइए। सर ये जो जी अस्सलाम वालेकुम सर, ये इसमें आएगा, इंटरवल में आएगा। जॉब पोजीशन इंटरवल में आएगी। हुमैरा आप बताएं। सर ये ऑर्डिनल में नहीं है। सदफ आबिद आप बताइए। सर ये नॉमिनल में आएगी क्योंकि इसमें नॉमिनेशन है सर, इसमें नॉमिनल में आएगी। नॉमिनल पोजीशन नॉमिनल में आएगी सर। लफज है पोजीशन, पीएन, जूनियर अफसर, सीनियर अफसर। ऑर्डिनल। हाँ जी, सही ऑर्डिनल। सर ऑर्डिनल में आएगी। लगता है नाश्ता वाश्ता नहीं किया हुआ आप लोगों ने, हैं? क्या ख्याल सर वो तो किसी ने भी नहीं किया अभी। है? किसी ने भी नहीं किया। जी सर नहीं किया हुआ। चलें अगली क्लास में जुबैर खान सबको ऑनलाइन नाश्ता करवा देगा। अच्छा ये मुझे कोई एक नजर आ रहा है नाम जी, तबस्सम नूर मलक। और भाई आप लोग बोलना पसंद करेंगे? 5-4 लोग ही बोलते हो, बाकी क्या सोए रहते हो? यस सर। हाँ जी, ये को जो हम बातें बुतें कर रहे हैं समझ आ रही है कि क्या गपशप हो रही है क्लास? बिल्कुल जी जी सर, समझ आ रही है बिल्कुल। अच्छा सर ये थोड़ा सा ये जो नॉमिनल ऑर्डिनल था ना, इसमें थोड़ा सा गेट पे कोई आ गया था, मुझे दरवाजा खोलना पड़ा, इसमें थोड़ा सा समझ नहीं आई मुझे। हाँ। ये सारे क्लियर है वैसे। सच्ची सच्ची बताएं, गेट पे कोई आया था या रोटी जल रही थी तवे पे? नो सर, अभी तो नाश्ता नहीं किया। चलो ठीक है।
आयशा नजर, सर आप मैं कोशिश करती हूँ। आयशा नजर, आप अपना अनम्यूट करें ना। हेलो। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी सर। हाँ, आप दोनों सेशन में लेट आ रही हो, आप तो लीडर हो, पहले आना चाहिए साथ पे हैं। जी सर, सॉरी, बिगिनिंग में थोड़ी सी मुझे ना वो कनेक्ट करते हुए देर हो गई। अच्छा, तो ये बात समझ आ रही है? जी जी सर, बिल्कुल आ रहा है। चलें ठीक है, आगे हम चलते हैं जी। हाँ, क्योंकि मैंने बताया आपको कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च जो है बाय अप्रोच, बाय पर्पस, बाय मेथड हम करते हैं। तो बाय अप्रोच क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव है, बाय पर्पस 5 हैं, बाय मेथड भी 5 हैं। तो लेट्स कंपेयर बाय अप्रोच क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होती है। क्वांटिटेटिव रिसर्च डील्स विद द स्टैटिस्टिक्स एंड जो स्टैटिस्टिक्स होती है वो क्या होती है। इसके 2 मेजर डोमेन्स हैं। कौन कौन सी डोमेन्स हैं? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो आपके जो कोर्स आउटलाइन है वहाँ भी यही लिखा हुआ है कि डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस क्या होता है, उसको समझें। तो ये बहुत तरीके से याद रखना है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च बेस करती है, डील्स विद द स्टैटिस्टिक्स, एंड स्टैटिस्टिक्स इटसेल्फ हैज 2 domains, descriptive and inferential. Let me share with you what is the descriptive statistics. Numerical numbers, graphs, procedures, mean, median, mode, all this is the descriptive statistics. It gives the numericals and graphic procedures to summarize a collection of data in a clear and understandable way. Whereas inferential statistics provides procedures to draw inferences about a population from a sample. Population से हमने जो सैंपल लिया था उसके बारे उससे मुताल्लिक जो हमने डाटा इकट्ठा किया, अब स्टैटिस्टिक्स बताती है कि उस सैंपल के डाटा की बुनियाद पर पॉपुलेशन पे आप कैसे इन्फ्रेंसेस ड्रा करेंगे। सो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जो मेजर्स हैं, डिस्क्रिप्टिव मेजर्स वो 3 तरह के हैं जिनकी बुनियाद पर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स स्टैंड करती है। सेंट्रल टेंडेंसीज, वेरिएशंस और वेरिएबिलिटीज, relative standing measures. Central tendencies are computed to give the center around which the measurement of data is distributed. यानी एक सेंट्रल पॉइंट, उसके दाएं और बाएं डाटा जो स्प्रेड होता है उसकी जो रेशियो हम निकालते हैं सेंटर पॉइंट के साथ मिला के, दैट इज द सेंट्रल टेंडेंसी। और वेरिएशन और वेरिएबिलिटी मेजर का मतलब ये होता है कि डाटा स्प्रेड जो है वो किस तरह है, कितना है, कहाँ कहाँ पे है। ये J2 प्राइम मैंने ऐड नहीं करना, पता नहीं क्या बीमारी है इस स्टूडेंट को, कभी भी अपने नाम से एंटर नहीं होते ये। अच्छा जी, फिर है रिलेटिव स्टैंडिंग मेजर्स। दे डिस्क्राइब द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द स्पेसिफिक मेजरमेंट्स इन द डाटा। इनको डिटेल में समझने के लिए हम ये देखते हैं कि वेरिएबल्स की हमने पहले पढ़ी थी, टाइप्स कुछ होती हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। अब उनको स्टैटिस्टिक्स की ज़ुबान में अगर हम बात करें तो वेरिएबल नॉमिनल होते हैं क्वांटिटेटिव में और नॉमिनल होते हैं क्वालिटेटिव में। क्वालिटेटिव में जो वेरिएबल है उसको कैटेगोरिकल कहते हैं, और जो क्वांटिटेटिव में है उसके आगे 2 उसके हैं फर्दर सब डिवीजन, ऑर्डिनल और इंटरवल रेशो। नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशो, ये लोअर जो भी हमने पढ़ा, ये वेरिएबल को मेजर इस तरह किया जाता है क्वांटिटेटिव में। वेयर एज इन द क्वालिटेटिव द वेरिएबल्स आर मेजर्ड थ्रू कैटेगरीज। वो हम जान चुके हैं कि उसको थीम्स ड्रा करते हैं वगैरह वगैरह। तो हाउ डाटा इज डिस्क्राइब्ड, आप देखें तो इस टेबल के जो हैं फर्स्ट रो लेफ्ट टू राइट मोमेंट लिखा हुआ है, नॉन मीन बेस्ड मेजर लिखा हुआ है, और टॉप बॉटम फर्स्ट कॉलम जो है उसमें 4 बातें लिखी हुई हैं, सेंटर, स्प्रेड, स्क्यू और पीक्ड। अगली स्लाइड में इसकी तफसील है, पढ़ इसको लेते हैं। तो सेंटर मीन का मतलब होता है मीन वैल्यू। इसमें मोड और मीडियन जो है ये नॉन मीन है, ये
मीन के ऊपर नहीं होते, वेरी करते हैं, जरा फासले पे होते हैं, मोड और मीडियन। स्प्रेड अगर हम देखें तो डाटा की कैसे होगी, तो स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर करती है स्प्रेड को, और नॉन मीन बेस्ड जो मेजर्स हैं उसमें रेंज और इंटरक्वार्टाइल रेंज होती है। ठीक है। इसी तरह स्क्यू, तो मीन के ऊपर जो सारी चीजें इकट्ठी हो जाए, स्क्यूनेस मीन नॉट नॉर्मल, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, पीक है कर्टोसिस, यानी पीक बनना। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी कैसे मेजर करते हैं, मीन मीडियन मोड के जरिए। पिछले टेबल में हमने पढ़ा ना कि जहाँ मीन है तो उसकी जो स्प्रेड है वो कैसे, मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल measurements divided by the number of measurements, the total value divided by the total number. Median basically a number such that at most half of the measurements are below it and half of the measurements are above, यानी कोई एक ऐसा नंबर तकरीबन आधी वैल्यू उससे पहले और आधी बाद में। मोड की डेफिनेशन जो है कि मोस्ट फ्रीक्वेंट मेजर इन द डाटा, वो नंबर जो डाटा के अंदर बार बार आया है, रिपीट हुआ है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आया है, वो मोड कहलाता है। मीडियन वो नंबर होता है जो सेंटर से ऊपर और नीचे तकरीबन हाफ में आता है, और मीन सबको सम करके टोटल नंबर पे डिवाइड करें तो फॉर एग्जांपल मीन आप यहाँ देख सकते हैं। नोटिस दैट द सम ऑफ द डेविएशन इज 0। नोटिस दैट एवरी सिंगल ऑब्जर्वेशन intervenes in the computation of the mean। इसको समझने के लिए जो लेफ्ट साइड पे टेबल बना हुआ है उसमें आप देखें मेजरमेंट्स के नीचे x लिखा हुआ है, x denote that the value of data, और अगले कॉलम में लिखा हुआ है डेविएशन, यानी ये जो मीन है उससे दूर कितनी है चीजें, डाटा उससे दूर कितना है। तो मेजरमेंट्स यानी 3, 5, 7, 5 यानी ये वो वैल्यूज हैं डाटा की जो किसी ने टेक क्रॉस की आपके क्वेश्चनेयर में, इन सबको जमा करें तो वैल्यू आ गई 40। ठीक है। फिर x माइनस मीन लिखा हुआ है, ये 40 को डिवाइड करना है अब टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज पे। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है यहाँ पे, 10 है। x के नीचे गिनना शुरू करें, 3 को 1 गिने, 5 को 2, फिर 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो मीन कब निकालते हैं, टोटल नंबर को नंबर ऑफ द नंबर्स पे, तो ऐड करने यानी जमा करने पे वैल्यू आई थी 40 और उसको डिवाइड किया 10 पर, तो मीन आ गया 4। आई थिंक सो ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अगर ये नहीं समझ आई तो आप हैंड रेज करें, मैं आपको माइक अनम्यूट कर देता हूँ। तो टोटल वैल्यूज को जमा करें तो 40 आया, और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज यानी कितनी दफ़ा वैल्यूज आई हैं वो है 10, तो 40 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 4, दिस इज द मीन। अब निकालनी है डेविएशन, तो उसका फार्मूला है x माइनस मीन, तो 3 माइनस 4 माइनस 1, 5 माइनस 4 1, इस तरह करके वो वैल्यूज आती जा रही हैं। उन सब को जमा करें तो वो 0 आ रहे हैं। तो 0 का मतलब ये है कि डेविएशन कोई नहीं है, सारी की सारी वैल्यूज जो हैं वो मीन पे हैं। इसका जो स्टैटिस्टिकली फार्मूला है वो ये है सिग्मा x, ये जो बड़ा उल्टा z बना हुआ है ये साइन, इसको सिग्मा बोलते हैं। ऊपर n जो है, n का मतलब है डाटा, नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, और x i का मतलब है सब को जमा करें, तो टोटल वैल्यूज को जमा करें, दैट मीन 40 एंड डिवाइडेड बाय द n, n है 10 यानी 10 टाइम वो वैल्यूज आई हैं, तो दैट इज इक्वल टू x बार, x के ऊपर वो एक लाइन लगी हुई है बार, x बार, या सेंटर में जो साइन लिखा हुआ है म्यू। सो हेयर म्यू आर x bar is
डिनोटेड एज मीन। तो ये स्टैटिस्टिकली इसका फार्मूला है मीन का। जी हेलो, ये भाई अनम्यूट नहीं हो रहा आपका। जी जी बात करें हमारा। हाँ जी सर वालेकुम अस्सलाम। जो आपने पीछे इस स्लाइड से पीछे 2 स्लाइड्स पढ़ाई हैं वो काइंडली रिपीट कर दें, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन पूछे ना, ऐसे तो नहीं है। मैंने पूरा 10 मिनट लगाए उस साइड पे, आप कहते हैं नॉट अंडरस्टैंड। बात पूछे कौन सी समझ नहीं आई। सर के मीन जो है वो किस तरह से निकालना, डेविएशन जो है वो, ये सब चीजें सर काइंडली रिपीट कर दें। ये कर्सर आपको नजर आ रहा है फिरता हुआ? जी सर। एक्स के नीचे काउंट करें कितने खाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये है 10। ये है n। ये यहाँ लिखा हुआ, आप देखें कर्सर जहाँ पे है वो n लिखा हुआ है, डिवाइड नीचे। इन 10 को अगर जमा करें, सबको जमा करें तो आता है वैल्यू 40। तो 40 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 4। दिस इज द मीन। और इसको डिनोट किया हुआ है उसने x से। अब डेविएशन निकालनी है तो x माइनस मीन। अब इसके निचले खाने में आ जाएं। x की वैल्यू है 4, ये वाली। इस 4 में से ये 3 माइनस करें तो -1 आता है, यानी 3 में से 4 माइनस करें तो -1 आता है। अगला फिर 5 में से 4 माइनस करें, फिर 5 में से 4 माइनस करें, 1 में से 4 माइनस करें। ये जितनी वैल्यूज हैं x वाली, इन सब में से अलग अलग 4 को माइनस करना है तो ये वैल्यूज आ जानी है। अब इन सब वैल्यूज को ऐड करें तो 0 आता है। यस सर। हाँ जी हमारा, आपका भी यही क्वेश्चन था? जी सर। जी आमना परवेज। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये क्लियर है, बस फॉर्मूला में मैंने आपसे पूछना था कि n यू सेड के n डिनोट्स डेटा नंबर ऑफ वैल्यूज एंड x बार, यस x बार मींस मीन। हाँ सर म्यू किसे डोनेट करता है? और ये जैसे ये लाइंस लगी हुई है इक्वल से, ये 3 लाइंस हैं, तो ये सर किसको डोनेट करता है? म्यू और ये जहाँ आप कर्सर कर रहे हैं इसको सर बता दें। म्यू इज द स्टैटिस्टिकल साइन। स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो मीन की वैल्यू लिखते हैं, जो इसके लिए स्पेसिफिक साइन है वो ये है म्यू। यानी म्यू और एक्स बार जो है ये एक ही बात है। अगर म्यू लिखें तो भी यही मतलब है, एक्स बार लिखें तो भी यही मतलब है। अच्छा, अब जो 3 लाइनें 2 हों तो इक्वल होता है, यस 3 हों तो हम कहते हैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। ओके ठीक हो गया? यस सर। हाँ जी। और ओके सर, थैंक यू सर, बस यही था। आगे चलते हैं। इसी तरह मीडियन पे हम आ गए। मीडियन के लिए भी आप देखें x की वैल्यूज वही हैं और उन्हें ऐड करें तो 10 आता है। टोटल वैल्यूज हैं 10। मेजरमेंट रैंक्ड। अब देखो मीडियन निकालना था। मीडियन का मतलब ये होता है कि दरमियान वाली 2 वैल्यूज लेनी। अब टोटल है ये 10, तो एग्जैक्टली सेंटर में कोई एक वैल्यू नहीं आती। ये वैल्यू नंबर कौन सी आएगी, इसको लेना है। जब इन्हें ये मेजरमेंट्स थी, इनको असेंडिंग आर्डर में पहले लिखना है। असेंडिंग आर्डर का मतलब है छोटी वैल्यू पहले और बड़ी वैल्यू बाद में। तो इस कॉलम में जहां कर्सर फिर रहा है, इस डाटा को अरेंज किया, रैंक किया इन असेंडिंग आर्डर। अब असेंडिंग आर्डर में 0 से लेकर 7 तक हम जा रहे हैं। तो सेंटर वाली 2 वैल्यू लेंगे। 9 होता तो 4 एक तरफ छोड़ देते, 4 एक तरफ छोड़ देते, तो दरमियान वाली वैल्यू जो 5वीं होनी थी वो मीडियन होना था। लेकिन ये है 10 वैल्यूज, तो 10 का सेंटर जो है वो दरमियान वाली 2 वैल्यूज आ रही हैं, ये वाली 4 और ये 5। तो इनको ऐड कर दें 4 + 5, क्योंकि वैल्यू 2 है तो 2 पे यहाँ डिवाइड भी कर दें, तो मीडियन आ गया 4.5। इज इट क्लियर? Notice that only the 2 central values are used in the computation. The median is not sensible to extreme value. जी ये किसी ने हैंड रेज किया है, कौन है?
ये तो कोई बात ना हुई, हाथ खड़ा करके भाग गए। अच्छा चलें, ये कुछ शादिया मकसूद आई थिंक थी। कर लें जी, पूछना है कुछ तो पूछ लें। हाँ जी सर 2 से हम डिवाइड क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि वैल्यू 2 ले रहे हैं ना, इवन वैल्यूज है ना, 10 हैं, 10 में से सेंटर एग्जैक्टली एक वैल्यू नहीं निकलती, 2 आती हैं, तो वो दरमियान वाली 2 जो हैं फिर उन दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड कर रहे हैं ताकि हमें एक वैल्यू मिल जाए जिसको मीडियन हम कह सकें। अगर यहाँ ऑड नंबर्स होते, 3 होते, 5, 7, 9 होते, तो फिर आधी पहली छोड़नी थी, आधी बाद वाली, दरमियान वाला नंबर मीडियन हो जाना था, फिर हमने डिवाइड नहीं करना था। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। हाँ जी। अच्छा, इसकी आप एग्जांपल देख लें मॉड की। मॉड मीडियन भी हो गया, मॉड। मॉड की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि मोस्ट रिपीटेड नंबर जो डाटा के अंदर बार बार आता है, तो ये डाटा है आपका बेसिकली ये। इसमें कौन सा नंबर है जो ज्यादा रिपीट हो रहा है? 5 2 दफा आया और 7 2 दफा आया। तो इन दिस केस द डाटा हैव 2 मोड्स। अगर एक ही नंबर होता बार बार आ रहा तो हम उसको लिख देते कि ये इसका मोड है, लेकिन यहाँ 2 नंबर हैं जो बार बार आ रहे हैं और इक्वली आ रहे हैं, 2 दफा 5 आया, 2 दफा 7 आया। सो both measurements are repeated twice, therefore in this data 5 and 7 are the mods. अब मैं कोई रफ डाटा बोल रहा हूँ, आप लिखें या असाइनमेंट में भी दे दूंगा, उसके आपने मीन भी निकालना है, मीडियन भी निकालना है और मोड भी निकालना है। जी तैयबा, हेलो जी जी बोलें जल्दी कर। जी वालेकुम सलाम। सर अगर मोड में 5 3 दफा आ जाए और 7 2 दफा आ जाए, फिर तो हम 5 एक 10 वन फिगर लेंगे 5 को। यस यस, मोस्ट रिपीटेड 5 हो जाएगा, 7 रह जाएगा। ये तो इक्वल थे इसलिए 2 लिए ना हमने। ठीक है, थैंक यू। हाँ, एग्जाम्पल ऑफ मोड, ये जो आप कहना चाह रहे थे इसको दोबारा देख लेते हैं। इस डाटा में कौन सा मोस्ट रिपीटेड नंबर है? 3 जो है वो 3 दफा है और 1 जो है 2 दफा है, लिहाजा मोस्ट रिपीटेड नंबर 3 है, लिहाजा मोड ये है। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि वेरिएंस क्या होती है। वेरिएंस, इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं वेरिएंस के। कंप्यूट ईच डेविएशन, स्क्वायर ईच डेविएशन, सम ऑल स्क्वायर्स, डिवाइड द साइज -1। तो वेरिएंस इस तरह निकालते हैं। आगे इसका प्रैक्टिकली एग्जांपल आ रही है वेरिएंस की। ये हमारा डाटा है, इस डाटा का मीन निकाला, मीन के बाद उसकी हमने ये डेविएशन निकाली, यहाँ तक हम कर चुके हैं पहले भी। अब ये जो डेविएशन थी इसके स्क्वायर करने हैं। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 का 1, 1 3 का 9 आ जाएगा। फिर इस तरह ये स्क्वायर करके इस सारे कॉलम के अलग अलग नंबरों के स्क्वायर करें तो ये वैल्यूज आती हैं। इनको फिर आप जमा करना है तो 54 आता है। अब 54 आया तो ये कितनी वैल्यूज कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन इसका मोड क्या है? मोस्ट रिपीटेड नंबर 9 है। तो पीछे जो हमने स्टेप पढ़े वो ये थे कि आप अपने डाटा को लिखें, उसकी डेविएशन निकालें, ये डेविएशन निकल गई, डेविएशन के स्क्वायर ले लें, स्क्वायर लेने के बाद उसका सम निकालें और सम को मोड पे डिवाइड कर दें। तो सम ऑफ स्क्वायर आ गया 54, इसके अंदर जो मोड आया वो है 9। उस पे आप, इट इज अ मेजर ऑफ स्प्रेड। Notice that the larger the deviation, positive or negative, the larger the variance. जी जी बोलें। सर एम आई ऑडिबल? यस सर आपने बोला इसमें मोस्ट रिपीटेड नंबर जो है 9 है, तो सर इसमें 1 भी है। 9 भी 3 टाइम्स आया, 1 भी 3 टाइम्स है। बिल्कुल ठीक है। तो 1 पे डिवाइड करें तो क्या फर्क पड़ेगा? सर कोई भी नहीं, लिहाजा सेकंड वैल्यू पे भी डिवाइड कर लें। 1 यहाँ पे इफेक्टेबल नहीं है, 1 पे डिवाइड किया हमने तो फिर रहा वही 54 ही।
लिहाजा जो सेकंड मोड है उस पर डिवाइड किया तो ये वैल्यू आ गई। तो डिवाइड हमने 1 पे किया है। हाँ जी। इज इट क्लियर? यस सर, थैंक यू। वेलकम जी। शाजिया लतीफ बोलें। सर अगर जिस तरह हमने फर्स्ट में किया था कि जी इसमें 2 मोड्स निकले थे, तो इसी तरह अगर यहाँ पर भी 1 की जगह 2 होता 3 टाइम्स, तो फिर सर हम क्या करते? 2 पे भी करते, फिर दोनों की 2 पे भी करते और 9 पे भी करते। फिर जो वैल्यूज आती उनको ऐड करके 2 पे करते, 2 पे डिवाइड करते कुछ आंसर आता, 9 पे डिवाइड करते कुछ आंसर आता, दोनों के जो आंसर्स थे उनका मीन निकाल के हम आगे चलते। ओके सर। तबस्सुम नूर मलिक। यस सर। सर पूछना था मैंने आपसे कि हम इसमें ना डिफरेंट टाइप्स हैं डिस्ट्रीब्यूटिव स्टैटिस्टिक्स में ना, तो अभी हम ये सेंट्रल टेंडेंसी कर रहे हैं, क्या हमने वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और मेजरमेंट ऑफ पोजीशन और मेजरमेंट्स और वेरिएबिलिटी जो है ये सारी इसमें करेंगे या जस्ट इसी पे फोकस करना है सेंट्रल टेंडेंसी पे? आगे आगे देखिए क्या होता है, गौर से सुनते जाएं। जो जो चीजें हमने पीछे बेंचमार्क की हैं कि ये करनी है तो वो हम करेंगे। नो सर, मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू तो पूछ रही हूँ, आपने वो असाइनमेंट दी है ना, तो मैंने कहा था कि मैं आपसे पूछ लूँ कि ये चीजें फिर उसमें ऐड करेंगे असाइनमेंट में। कौन सी असाइनमेंट दी है, जरा रिपीट करें, सारे सुन लें। अभी सर वो आ रही है डिस्कशन बोर्ड पे ना, डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। हाँ तो उसमें भी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रही हूँ ना कि ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में ये चीजें आ रही हैं ना, तो वो फिर असाइनमेंट में हम लोग इनको इंक्लूड करेंगे? जो पढ़ेंगे वो इंक्लूड करेंगे। ठीक है। हाँ, जो चीज पढ़ी नहीं वो कैसे इंक्लूड करेंगे। जी मोहम्मद कासिम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने ये पूछना